Hello students, good morning everybody. For standard 5, English 1, chapter 2, part 4. Okay, today we are going to finish the lesson number 2. That is friendship. Okay, Grandpa's friend, part 2. We are going to continue in page number 12. First I will read out the paragraph. That night, however, when John and Papa were asleep, John's mom and dad carried the chair out to the footpath. It was a starless night. Though spring had set in, snow fell silently from the black sky and covered Pop-Pop's chair with a blanket of white. The next morning, when John came downstairs, Pop-Pop stood by the window and looked outside. A tear rolled down his hollow cheek. John followed the old man's gaze and froze. Snow covered the chair, stood on the footpath out of the house. It shocked John. He ran outside. "Wait! Don't take the chair!" he shouted, waving both arms in the air as he rushed to stop the men from taking the chair away. Then he ran back inside and faced his mom. "Look at Papa. Mom, you can't throw out his chair. This is not just a chair. This chair has been with Papa for a very long time. This chair is like a friend." First, I will explain you the two paragraphs. पहले हमने देखा कि पॉप की चेयर मम्मी बाहर गार्बेज में रखने वाली थी, लेकिन वो मैट की राह देखते थे. दे वर वेटिंग फॉर मैट. मैट वॉज जॉन्स फादर. ओके, एंड नाउ वी विल कंटिन्यू. दो रात हो गई थी दैट नाइट. हाउएवर व्हेन जॉन एंड पॉपो वर असलीप यानी सो गए थे. उस रात को जब जॉन और दादाजी सो गए थे, जॉन्स मॉम एंड डैड, जॉन की मम्मी और पापा, कैरीड द चेयर आउट टू द फुटपाथ. चेयर को लेके फुटपाथ पर लेके गए और रख दिया वहां पर. फुटपाथ, यू नो. ओके, इट वॉज अ स्टारलेस नाइट. बिल्कुल स्टार्स नहीं थे स्काई में. अंधेरा था, पूरा अंधेरा था. दैट इज कॉल्ड स्टारलेस नाइट. दो स्प्रिंग हैड सेट इन. स्प्रिंग सीजन था तो भी स्नो फेल साइलेंटली फ्रॉम द ब्लैक स्काई. थोड़ा थोड़ा स्नोफॉल हो रहा था. एंड कवर्ड पॉपॉप्स चेयर विद अ ब्लैंकेट ऑफ व्हाइट. जो फुटपाथ पर रखा था ना, वो पूरा चेयर स्नो से कवर हो गया था. ओके, द नेक्स्ट मॉर्निंग, भी सुबह हो गई मॉर्निंग में. व्हेन जॉन केम डाउनस्टेयर्स, जॉन उठ के जाग के नीचे आया. पॉपॉप स्टूड बाय द विंडो एंड लुक्ड आउटसाइड. पॉपॉप विंडो के पास खड़े थे और बाहर देखते थे. खड़े खड़े बाहर देखते थे. A tear rolled down his hollow cheek. Hollow cheek यानी जो हमारी उम्र हो जाती है ना, तो हमारा चीक जो है hollow, मतलब खड्डा हो जाता है. It is called hollow cheek. तो उस गाल पर आंसू बह रहे थे. Tear were rolling down on his hollow cheek. cheek यानी गाल. John followed the old man's gaze and froze. John, दादाजी जहां देख रहे थे ना, उस दिशा तरफ जॉन ने भी देखा. जॉन ने भी देखा. Snow covered the chair stood on the footpath out of the house. पूरा चेयर जो था फुटपाथ पर, वो स्नो से कवर हो गया था. वो जॉन ने भी देखा. किसने देखा? पॉपॉप के साथ जॉन ने भी देखा. It shocked John. जॉन एकदम शॉक हो गया. He ran outside.
क्योंकि दूर से गार्बेज वाला आ रहा था, कचरा वाला लेने के लिए। तो ही रैन आउटसाइड, भाग के गया। कौन भाग के गया? जॉन। वेट, डोंट टेक द चेयर, रुको, चेयर को उठाओ मत। ही शाउटेड, वो चिल्लाने लगा, ऐसा वेविंग, ऐसा हाथ को वेव करने लगा। In there, as he rushed to stop the men from taking the chair away. वो मैन जो थे ना गार्बेज वाले, वो चेयर को उठाने वाले थे, उसने हाथ हिला के ना बोल दिया। Then he ran back inside and faced his mom. तुरंत वो भाग के अंदर गया और मम्मी के साथ बातें करने लगा। गुस्सा आ गया तो ही फेस्ड हिज मॉम। क्या बोला? लुक एट पॉप मॉम, मम्मी देखो दादाजी को। यू कांट थ्रो आउट दिस चेयर, आप लोग इस चेयर को फेंक नहीं सकते हो। दिस इज नॉट जस्ट अ चेयर, ये सिंपल चेयर नहीं है, ये मामूली सी चेयर नहीं है। दिस चेयर हैज बीन विद पॉप फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। ये जो चेयर है ना दादाजी के साथ बहुत सालों से है, उसका साथीदार है। दिस चेयर इज लाइक ए फ्रेंड, जो चेयर है ना उनके फ्रेंड है, ये मामूली सी चेयर नहीं। ऐसा जॉन ने अपने मम्मी को बोला। नाउ विल कंटिन्यू। जॉन्स मॉम टर्न्ड एंड लुक्ड एट द ओल्ड मैन। जॉन की मम्मी एकदम टर्न हो गई और किसकी ओर देखने लगी? दादाजी की ओर। स्लोली शी वॉक टुवर्ड्स हिम, धीरे से, अभी उसको भी थोड़ा दुख हो रहा था तो धीरे से वो चल के दादाजी के पास गई। विद हर मिडल फिंगर से शी वाइप्ड अवे टीयर, उनका जो आंसू बह रहा था ना उसको पोंछने लगी। कौन पूछने लगी? मम्मी, जॉन की मम्मी। And then she took the old man's face into both her hands and said, I'm sorry, Pop, I guess I just didn't realize how much the chair meant to you. John and I will bring your chair back inside. बाद में आंसू पोंछने के बाद उनका फेस को ऐसा हाथ में ले लिया और मम्मी बोलने लगी कि मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था आपको ये चेयर कितनी पसंद है और आपका इसके साथ कितना कनेक्शन है। अभी मुझे पता चल गया, मुझे एहसास हो गया कि मामूली सी चेयर नहीं है। ओके, अभी मुझे पता चल गया। तो अभी जाके मैं और जॉन चेयर को अंदर लेके आते हैं, ऐसा मम्मी ने दादाजी को बोला। They brushed off the snow with their hands and pushed the chair back inside. तो दोनों ने क्या किया? चेयर पर से स्नो हटा दिया, ब्रश ऑफ कर दिया, साफ कर दिया। ब्रश ऑफ यानी साफ कर दिया, वाइप्ड आउट हैंड से, एंड पुश द चेयर बैक इनसाइड, चेयर को अंदर, घर के अंदर ले लिया। दे प्लेस इट नेक्स्ट टू द फायर प्लेस सो इट कुड ड्राई। और फॉरेन कंट्री में से तो फायर प्लेस होता है, आपको पता है फायर प्लेस, वहां पर जो अग्नि का ज्वाला होता है, राइट, वहां पर चेयर को रख दिया तो वो जो अग्नि होती है ना, फायर, वहां से वो उसकी वजह से चेयर ड्राई हो सकती है, इसीलिए। जॉन्स मॉम स्टेप्ड बैक देन एंड एज इफ सीइंग द चेयर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम स्पोक टू हरसेल्फ, I guess it does give the room a certain touch of characters. बाद में उसने क्या किया पता है? पहली बार उसने ध्यान से चेयर को देखा और मन के अंदर बोलने लगी कि ऐसा सोचने लगी कि मुझे अभी पता चला कि इस चेयर की वजह से पूरे रूम की रौनक आ गई है। ओके, ऐसा उसको एहसास लगने लगा। And John and Pop wholeheartedly agreed that the living room would be rather dull without this old chair. अभी जॉन और पॉप को wholeheartedly यानी पूरे मन से ऐसा लगने लगा कि इस चेयर, ये जो चेयर नहीं होता ना तो पूरा रूम खाली लगता। इस चेयर की वजह से पूरे रूम की रौनक आ गई है, ऐसा लगने लगा। ओके, नाउ यू नो, I think you have understood that what is friendship. Okay, friendship यानी हमारे ह्यूमन बींग्स में फ्रेंडशिप हो सकते हैं
और कुछ चीजें हमको जो पसंद है ना वो भी हमारा फ्रेंड हो सकता है. सो दिस वी हैव लर्न फ्रॉम दिस लेसन. इसीलिए आपको भी क्या करना है, आपका दादाजी और दादी, ग्रैंड मदर, ग्रैंडफादर का ऐसा ही जॉन जैसा ख्याल रखता था ना, केयर करता था, वैसे आपको भी केयर करना चाहिए. उनकी जो भी पसंदीदा चीज है, प्रिय चीज है, वो सबको आपको संभाल के रखना है, तो उनको बहुत अच्छा लगेगा. ओके, सो यू चिल्ड्रन हैव टू लर्न फ्रॉम दिस लेसन, दिस थिंग. दादाजी, दादी जी को जो भी चीजें पसंद है वो सब आपको संभाल के रखना है, और यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट थिंग्स. ओके, नाउ आई विल एक्सप्लेन यू इन सिंपल मैनर सम क्वेश्चंस. बाद में आपको मैं व्हाट्सएप में ये सब क्वेश्चंस निकाल के फोटो निकाल के भेज दूंगी. विल डिस्कस. व्हाट डिड ग्रैंडपा रिमेंबर अबाउट द चेयर. क्या वो उनका क्या यादगार था चेयर के बारे में. He sat in this chair when he asked John's grandma to marry him. The night John's father was born, and the day doctor called and told him that John's grandma was ill. ये सब यादें हैं जुड़ी हुई थी, वो दादाजी याद करते हैं. दिस इज द आंसर. When did dad and mom put the chair out of the house? कब उन्होंने चेयर को बाहर रख दिया. Dad and mom put the chair out when John and Pop were asleep. जब दादाजी और जॉन सो रहे थे तब डैड एंड मॉम ने चेयर को बाहर रख दिया. What was grandpa's reaction when he saw the chair on the footpath? फुटपाथ पर जब चेयर को रख दिया तो ग्रैंडपा का रिएक्शन क्या था. A tear rolled out his hollow cheek and he seemed very sad when he saw the chair on the footpath. वो रोने लगे, आंसू उसके गाल पर बहने लगे जब उन्होंने देखा कि चेयर को फुटपाथ पर रख दिया था. Why did John stop the man from carrying the chair away? John stopped the man carrying the chair away because he realized the value of chair for his grandpa. जॉन ने इसीलिए स्टॉप किया गार्बेज वाला को क्योंकि जॉन को एहसास हो गया, रियलाइज हो गया कि ग्रैंडपा के लिए चेयर की वैल्यू क्या है. ओके, एंड फिफ्थ क्वेश्चन इज नॉट नेसेसरी, अभी उसको हम करते नहीं है, उसको कैंसल कर देते हैं. यू हैव टू डू द आंसर फॉर द 4 क्वेश्चंस. ओके, और बाकी जो है वो आपको मैं फोटो खींच के व्हाट्सएप पर भेज दूंगी. ओके, एंड यू हैव टू राइट इट डाउन इन योर नोटबुक. This one, and homophones and homonym, everything. Okay, and then afterwards we will pass on to other activities. Okay, till then you just go through the lesson, read the lesson, okay, and write down all the questions and answers. Okay, thank you very much. Stay home, stay safe. Bye. Hello students, good morning everybody. For standard 5, English 1, chapter 2, part 4. Okay, today we are going to finish the lesson number 2. That is friendship. Okay, Grandpa's friend, part 2. We are going to continue in page number 12. First I will read out the paragraph. That night, however, when John and Papa were asleep, John's mom and dad carried the chair out to the footpath. It was a starless night. Though spring had set in,
Snow fell silently from the black sky and covered Pop-Pop's chair with a blanket of white. The next morning, when John came downstairs, Pop-Pop stood by the window and looked outside. A tear rolled down his hollow cheek. John followed the old man's gaze and froze. Snow covered the chair, stood on the footpath out of the house. It shocked John. He ran outside. "Wait! Don't take the chair!" he shouted, waving both arms in the air as he rushed to stop the men from taking the chair away. Then he ran back inside and faced his mom. "Look at Pop-Pop. Mom, you can't throw out his chair. This is not just a chair. This chair has been with Pop-Pop for a very long time. This chair is like a friend." First, I will explain you the two paragraphs. पहले हमने देखा कि पॉप-पॉप की चेयर मम्मी बाहर गार्बेज में रखने वाली थी, लेकिन वो मैट की राह देखते थे. दे वर वेटिंग फॉर मैट. मैट वॉज जॉन्स फादर. ओके, एंड नाउ वी विल कंटिन्यू. दो रात हो गई थी दैट नाइट. हाउएवर, व्हेन जॉन एंड पॉप-पॉप वर अस्लीप, यानी सो गए थे. उस रात को जब जॉन और दादाजी सो गए थे, जॉन्स मॉम एंड डैड, जॉन की मम्मी और पापा, कैरीड द चेयर आउट टू द फुटपाथ. चेयर को लेके फुटपाथ पर लेके गए और रख दिया वहां पर. फुटपाथ, यू नो. ओके, इट वॉज अ स्टारलेस नाइट. बिल्कुल स्टार्स नहीं थे स्काई में. अंधेरा था, पूरा अंधेरा था. दैट इज कॉल्ड स्टारलेस नाइट. दो स्प्रिंग हैड सेट इन. स्प्रिंग सीजन था तो भी. स्नो फेल साइलेंटली फ्रॉम द ब्लैक स्काई. थोड़ा थोड़ा स्नोफॉल हो रहा था. एंड कवर्ड पॉप-पॉप्स चेयर विद अ ब्लैंकेट ऑफ व्हाइट. जो फुटपाथ पर रखा था ना, वो पूरा चेयर स्नो से कवर हो गया था. ओके, द नेक्स्ट मॉर्निंग, सुबह हो गई मॉर्निंग में. व्हेन जॉन केम डाउनस्टेयर्स, जॉन उठ के जाग के नीचे आया. पॉप-पॉप स्टूड बाय द विंडो एंड लुक्ड आउटसाइड. पॉप-पॉप विंडो के पास खड़े थे और बाहर देखते थे. खड़े खड़े बाहर देखते थे. A tear rolled down his hollow cheek. Hollow cheek यानी जो हमारी उम्र हो जाती है ना, तो हमारा चीक जो है hollow, खड्डा हो जाता है. It is called hollow cheek. तो उस गाल पर आंसू बह रहे थे. Tear were rolling down on his hollow cheek. cheek यानी गाल. John followed the old man's gaze and froze. John, दादाजी जहां देख रहे थे ना, उस दिशा तरफ जॉन ने भी देखा. जॉन ने भी देखा. Snow covered the chair, stood on the footpath out of the house. पूरा चेयर जो था फुटपाथ पर, वो स्नो से कवर हो गया था. वो जॉन ने भी देखा. किसने देखा? पॉप-पॉप के साथ जॉन ने भी देखा. इट शॉक्ड जॉन. जॉन एकदम शॉक हो गए. ही रैन आउटसाइड, क्योंकि दूर से गार्बेज वाला आ रहा था, कचरा वाला लेने के लिए. तो ही रैन आउटसाइड, भाग के गया. कौन भाग के गया? जॉन. वेट, डोंट टेक द चेयर. रुको, चेयर को उठाओ मत. ही शाउटेड, वो चिल्लाने लगा, ऐसा वेविंग, ऐसा हाथ को वेव करने लगा. In there, as he rushed to stop the men from taking the chair away. वो मैन जो थे ना गार्बेज वाले, वो चेयर को उठाने वाले थे, उसने हाथ हिला के ना बोल दिया. Then he ran back inside and faced his mom. तुरंत वो भाग के अंदर गया और मम्मी के साथ बातें करने लगा. गुस्सा आ गया. तो he faced his mom. क्या बोला? Look at Pop-Pop, mom. मम्मी देखो दादाजी को. You can't
दिस चेयर, आप लोग इस चेयर को फेंक नहीं सकते हो। दिस इज नॉट जस्ट अ चेयर, ये सिंपल चेयर नहीं है, ये मामूली सी चेयर नहीं है। दिस चेयर हैज बीन विद पॉपा फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। ये जो चेयर है ना दादाजी के साथ बहुत सालों से है, उसका साथीदार है। दिस चेयर इज लाइक ए फ्रेंड। जो चेयर है ना उनके फ्रेंड है, ये मामूली सी चेयर नहीं। ऐसा जॉन ने अपने मम्मी को बोला। नाउ विल कंटिन्यू। जॉन्स मॉम टर्न्ड एंड लुक्ड एट द ओल्ड मैन। जॉन की मम्मी एकदम टर्न हो गई और किसकी ओर देखने लगी? दादाजी की ओर। स्लोली शी वॉक टुवर्ड्स हिम। धीरे से, अभी उसको भी थोड़ा दुख हो रहा था, तो धीरे से वो चल के दादाजी के पास गई। विद हर मिडल फिंगर से शी वाइप्ड अवे टीयर। उनका जो आंसू बह रहा था ना उसको पोंछने लगी। कौन पूछने लगी? मम्मी, जॉन की मम्मी। And then she took the old man's face into both her hands and said, I'm sorry, Pop-Pop. I guess I just didn't realize how much the chair meant to you. John and I will bring your chair back inside. बाद में आंसू पोंछने के बाद उनका फेस को ऐसा हाथ में ले लिया और मम्मी बोलने लगी कि मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था आपको ये चेयर कितनी पसंद है और आपका इसके साथ कितना कनेक्शन है। अभी मुझे पता चल गया, मुझे एहसास हो गया कि मामूली सी चेयर नहीं है। ओके, अभी मुझे पता चल गया। तो अभी जाके मैं और जॉन चेयर को अंदर लेके आते हैं। ऐसा मम्मी ने दादाजी को बोला। They brushed off the snow with their hands and pushed the chair back inside. तो दोनों ने क्या किया? चेयर पर से स्नो हटा दिया, ब्रश ऑफ कर दिया, साफ कर दिया। ब्रश ऑफ यानी साफ कर दिया, वाइप्ड आउट हैंड से। एंड पुश द चेयर बैक इनसाइड। चेयर को अंदर, घर के अंदर ले लिया। दे प्लेस इट नेक्स्ट टू द फायर प्लेस सो इट कुड ड्राई। और फॉरेन कंट्री में से तो फायर प्लेस होता है, आपको पता है फायर प्लेस, वहां पर जो अग्नि का ज्वाला होता है, राइट? वहां पर चेयर को रख दिया तो वो जो अग्नि होती है ना, फायर, वहां से वो उसकी वजह से चेयर ड्राई हो सकती है, इसीलिए। जॉन्स मॉम स्टेप्ड बैक देन एंड एज इफ सीइंग द चेयर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम स्पोक टू हरसेल्फ, I guess it does give the room a certain touch of characters. बाद में उसने क्या किया पता है? पहली बार उसने ध्यान से चेयर को देखा और मन के अंदर बोलने लगी कि ऐसा सोचने लगी कि मुझे अभी पता चला कि इस चेयर की वजह से पूरे रूम की रौनक आ गई है। ओके, ऐसा उसको एहसास लगने लगा। And John and Pop-Pop wholeheartedly agreed that the living room would be rather dull without this old chair. अभी जॉन और Pop-Pop को wholeheartedly यानी पूरे मन से ऐसा लगने लगा कि इस चेयर, ये जो चेयर नहीं होता ना तो पूरा रूम खाली लगता। इस चेयर की वजह से पूरे रूम की रौनक आ गई है, ऐसा लगने लगा। Okay, now you know, I think you have understood that what is friendship. Okay, friendship यानी हमारे ह्यूमन बींग्स में फ्रेंडशिप हो सकते हैं और कुछ चीजें हमको जो पसंद है ना वो भी हमारा फ्रेंड हो सकता है। So this we have learned from this lesson. इसीलिए आपको भी क्या करना है? आपका दादाजी और दादी, ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर का ऐसा ही जॉन जैसा ख्याल रखता था ना, केयर करता था, वैसे आपको भी केयर करना चाहिए। उनकी जो भी पसंदीदा चीज है, प्रिय चीज है, वो सबको आपको संभाल के रखना है तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। ओके, सो यू चिल्ड्रन हैव टू लर्न फ्रॉम दिस लेसन, दिस थिंग। दादाजी, दादी जी को जो भी चीजें पसंद है वो सब आपको संभाल के रखना है और you have to take care of that things. Okay, now I will explain you in simple manner some questions.
बाद में आपको मैं व्हाट्सएप में ये सब क्वेश्चंस निकाल के फोटो निकाल के भेज दूंगी. विल डिस्कस. व्हाट डिड ग्रैंडपा रिमेंबर अबाउट द चेयर? क्या वो उनका क्या यादगार था चेयर के बारे में? He sat in this chair when he asked John's grandma to marry him. The night John's father was born, and the day doctor called and told him that John's grandma was ill. ये सब यादें हैं जुड़ी हुई थी, वो दादाजी याद करते हैं. This is the answer. When did dad and mom put the chair out of the house? कब उन्होंने चेयर को बाहर रख दिया? Dad and mom put the chair out when John and Pop were asleep. जब दादाजी और जॉन सो रहे थे तब डैड एंड मॉम ने चेयर को बाहर रख दिया. What was grandpa's reaction when he saw the chair on the footpath? फुटपाथ पर जब चेयर को रख दिया तो ग्रैंडपा का रिएक्शन क्या था? A tear rolled out his hollow cheek and he seemed very sad when he saw the chair on the footpath. वो रोने लगे, आंसू उसके गाल पर बहने लगे जब उन्होंने देखा कि चेयर को फुटपाथ पर रख दिया था. Okay? Why did John stop the man from carrying the chair away? John stopped the man carrying the chair away because he realized the value of chair for his grandpa. जॉन ने इसीलिए स्टॉप किया गार्बेज वाला को क्योंकि जॉन को एहसास हो गया, रियलाइज हो गया कि ग्रैंडपा के लिए चेयर की वैल्यू क्या है. ओके. एंड फिफ्थ क्वेश्चन इज नॉट नेसेसरी, अभी उसको हम करते नहीं है, उसको कैंसिल कर देते हैं. तो यू हैव टू डू द आंसर फॉर द 4 क्वेश्चंस. ओके. और बाकी जो है वो आपको मैं फोटो खींच के व्हाट्सएप पर भेज दूंगी. ओके. एंड यू हैव टू राइट इट डाउन इन योर नोटबुक. This one, and homophones and homonym, everything. Okay. And then afterwards we will pass on to other activities. Okay. Till then you just go through the lesson, read the lesson, okay, and write down all the questions and answers. Okay. Thank you very much. Stay home, stay safe. Bye.